बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जुलाई साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 6 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 13 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। हाय 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 हाय। लो जनाब, हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए की सेल टैक्स की सब्सिडी जो है वो मुकामी जो ट्रैक्टर साज अदारे हैं उनको देने का फैसला कर लिया है। बजट के अंदर भी इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, 10-10 जगह पे ये गिनी गई है, लेकिन बहरहाल जी वो एक दफा फिर खबर छप गई है कि 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को मिलेगी। बोला इसका क्या मतलब है? क्या मतलब दादाजी? स्टॉक मार्केट में ट्रैक्टर के शेयर ऊपर। जी बिल्कुल। लेकिन दादाजी हुकूमत को उस वक्त क्यों याद आया जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री के जो वेंडर्स हैं वो डिफॉल्ट कर गए, बहुत सारे डिफॉल्ट कर गए और मांगने पे आ गए बेचारे। ठीक है, मुलाजिम ले ऑफ कर दिए उन्होंने। ये क्या करें यार, ये तो अब गोंगलों से मिट्टी चाटने वाली बात है ना कि जनाब हमने किया तो था भाई, वक्त बार वक्त ना किया तो क्या किया। जी ऐसे ही है। और तकरीबन आप देखें ना, सिर्फ अगर मिलत के ही देख लिए जाए तो 1400 के करीब वेंडर्स हैं। हर वेंडर ने आगे 10 से 50 बंदे रखे होंगे। 10 तो मैंने वैसे एहतियातन कहा है, ठीक है, मतलब 25 से 50 बंदे हर वेंडर के पास होंगे, उनके पास 200 बंदे भी हैं। 1400 को आप एट एन एवरेज जो है ना वो 50 से ज़रब दे दें, 70,000 लोग। हाँ 70,000 लोग। 1400 ज़रब 50 आप ज़रब दें, 70,000 ना, 2 सिफरे 1400 के हो गए, 1 50 का हो गया। 70,000 बंदा जी आपने बेरोजगार कर दिया, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि जी हम 1.5 अरब रुपया दे रहे हैं, मतलब कि मेला लंघ गया तो तंबा फूकना है। बार वक्त अगर काम नहीं हुआ तो बेवक्त करने का क्या फायदा? अब तो अब ज़िया होगा ना। जिस वक्त वो चीख रहे थे, 1 साल से वो 1.5 साल से चीख रहे थे, रो रहे थे, पिट रहे थे, क्या की करने लगे हो साढ़े दल, ठीक है। और अब जाहिर है कि ये मैं सिर्फ सप्लाई साइड के बंदे बता रहा हूँ। ये ट्रैक्टर ना बनने की वजह से जो डिमांड साइड के ऊपर फार्मर है या जो उसके रिलेटेड इंडस्ट्री है, या जो 4 ट्रैक्टर हमारे एक्सपोर्ट हो जाते थे अफगानिस्तान और ईरान वगैरह को, वो भी रह गए ना जी। लेकिन आखिरी सांस देख के उन्होंने नब्ज चेक करके कि जब अब ये मर गया ना, अब इसको सब्सिडी दे दो। खैर जनाब, दूसरी खबर है कि बरतानिया ने कहा है, बरतानिया इन प्रिंसिपल एग्री कर गया है, खबर छपवाई है टिडैप वालों ने कि वो यूरोपियन यूनियन वाली जो फैसिलिटीज थी GSP प्लस, पाकिस्तान का GSP प्लस जो है कम टैक्सों के ऊपर दरामद की इजाज़त जो यूरोपियन यूनियन ने दी हुई थी,
बरतानिया कहता है मैं उसी को ही जारी रखूंगा, क्योंकि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया ना जी, हैं वो एग्जिट EU ब्रेग्जिट के नतीजे में बरतानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, तो उसके साथ वो मुआहदे और कवानीन भी नहीं रहते। लेकिन उन्होंने कहा कि GSP प्लस जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हिकमत क्या है? अब पूछो हिकमत क्या है? खबर छपवाने में, इमरजेंसी में खबर क्या हिकमत पोशीदा है? हाँ, हिकमत इसमें ये पोशीदा है कि जब मतीउल्लाह जान उठाया गया है तो सबसे पहले ट्वीट किसका आया था? गैर मुल्कियों में से। किसका? यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर का। ओके, ठीक है। ये बेल्जियम तो बाद में उनके वज़रा 3 एम्बेसियां कूद पड़ी ना उसमें, वो तो बाद में कूदे हैं। अब आप कहें कि हमें यूरोपियन यूनियन का क्या बाहर है भाई? ठीक है, तू होते कौन हमारे अंदरूनी मामला पे मुदाखलत करने वाले? कहना चाहिए ना हुकूमत पाकिस्तान, बिल्कुल कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुकूमत फौरन लेट गई, इसी वजह से 12 घंटे के बाद वो वापस आ गया बगैर मुकदमा दर्ज हुए उसके खिलाफ, वरना हमारी तरह मुकदमा भी ठोका जा सकता था उसके खिलाफ। तो अब मसला ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एक लम्बा सारा फरला जो है वो पाकिस्तान को पकड़ा दिया। लम्बा सारा फरला जो है वो पाकिस्तान को पकड़ा दिया कि आपके यहाँ इंसानी हकूक की जो है खिलाफवर्जियां, हालत बहुत खराब है, लोग उठा लिए जाते हैं। इस्लामाबाद में से दिन दिहाड़े एक जर्नलिस्ट को अगवा कर लिया जाता है, ठीक है, उसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है। इससे पहले भी एक जर्नलिस्ट को लाहौर से अगवा किया गया था, है? इस तरह की वो लंबी सारी फहरिस्त बना के ना उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को आज नहीं तो कल इरसाल कर देनी है, ठीक है। अब हम कितनी देर उसको रोक के बुला जाएंगे, जबकि हम FATF में भी फंसे हुए हैं। हम कितनी की देर उसका जवाब नहीं देंगे? अब तो कह देंगे जी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ईद की छुट्टियों के बाद देखेंगे, लेकिन जवाब तो देना है, ठीक है। अगला महीना अगस्त का और उससे अगला महीना सितंबर का, और सितंबर में हमें FATF के सामने फिर बतौर मुल्ज़िम के तौर पे पेश होना है, ठीक है। अब अगर वो लोग हमारी इंसानी हकूक की इन बातों को नहीं मानते तो फिर हम क्या करें? और इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने जो ग्रांट देने का ऐलान किया था, वो ग्रांट भी इसलिए थी कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए, कानून तक रसाई को यकीनी बनाया। अब जो है उधरों इमदाद आई है, उधरों बंदा चुक लिया। तुसी को मतलब करने वाली गल्लां करो ना, कोई बंदे पुत्र वाली गल्लां करो। हाँ, हरकतों सकनात में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना। जब हमें ये दिया तो फिर हमने कहा कि फौरन ना बताइए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे साथ ना हो। हम बरतानिया तो हमारा भाई है ना, हमारे साथ है। बोरिस जॉनसन वहां पे बैठा हुआ है, अपना खून है, ठीक है, ठीक है। तो और उधर से जनाब हमारे वजीर आजम का ससुराल भी है, साहब का ही सही, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश की। तो अब हमने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन इस बैलेंस के अंदर जो हम हमाकत फरमा गए हैं कि उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन वाली आपके साथ जो रायतें हैं वो जारी रहेंगी। तो अगर यूरोपियन यूनियन ने रायत वापस ले ली तो फिर हम भी वापस ले लेंगे। ये बात इसमें अगर कोई वहां पे अगर सारे यूथी इकट्ठे हो गए हैं 5% दिमागी ग्रोथ वाले, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है वे आपे खबर छपाई कि इन्होंने कुकड़ दे बारे च कि खे उड़ाई ते आपे अपने सिर च पाई। ये खे आपने उड़ाई है अपनी मुदाफियत में खबर छपवा के, हैं, और अपने सिर में मिट्टी पर डाल बैठे हो। अल्लाह दे की करन दे हो। इसका एक मतलब ये भी नहीं, खबर का दूसरा कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए, लेकिन खबर का मतलब एक होना चाहिए, ठीक है। वरना खबर बनाने वाले और खबर देने वाले दोनों की इल्मी लियाकत मशकूक हो जाती है। दादाजी ये सारा कसूर है आपका। क्यों? इस शहर में बल्कि इस मुल्क में हजारों स्टूडेंट्स आपसे कम्युनिकेशन पढ़ के निकले हैं यार, एक भी ऐसा नहीं था जो 50 होता। आपने एक भी 50 को नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया। कि नहीं दादाजी, ये कैसे हो सकता है? यूथिया हो सकता है, 50 नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि उन्हें खबर के मुतालिब का ना पता चल रहा हो? अब खबर तो दो मतलब निकल रहे हैं। लो जनाब, अल्लाह तुम्हारा भला करे, रुपया स्टेबल रहेगा। कराची से भी खबर आ गई है, ठीक है। मैंने भी फिच की खबर पढ़ दी थी। आपने भी पढ़ दी थी, पता नहीं मैनू क्यों नहीं लगन दिया, तो आना ही क्यों लगी जा रहे। और दादाजी रुपया स्टेबल रहेगा। रुपए ने 1.5 रुपया रिकवर किया है डॉलर के अगेंस्ट। 168 रुपए 30 पैसे से वो 166 रुपए 61 पैसे पे आ गया और ओपन मार्केट में 167 पे ट्रेड हो रहा है। 1 रुपया 30 पैसे का गेन। आपको कप्तान की खूबसूरती नहीं नजर आ रही दादाजी? ना शुक्र है दादाजी। सेगमेंट का टाइम खत्म होने से पहले ना एक खबर पे तफसीलन आपका तबसरा चाह रहा हूँ। डाटा आया है हुकूमत के कर्ज का, इजाजत हो तो पढ़ दूं? है? अच्छा जी, चलो जी। हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल यानी 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक माली साल की बात हो रही है जी, ठीक है, 13 अरब 20 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज लिया।
मजमूई तौर पर 29 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज लिया, 19 अरब 20 करोड़ डॉलर वापस किया गया। 13 अरब डॉलर का फर्क। ये भी नहीं अब कोई उनका हमायती कह सकता कि जनाब हमने कर्ज वापस करने के लिए लिया, वापस करने का डाटा अलग है। अब तबसरा आपने फरमाना कि मैंने नहीं दादाजी आप ही फरमाएंगे, मैं मेरी क्या मेरा तबसरा तो यक फिक्री है। क्या एक फिक्री यानी कि यक फिक्री, सिंगल सेंटेंस। हाँ, अन्नी पीवे तो कुत्ते चटन। नहीं दादाजी एग्जैक्टली वही हो रहा है, अन्नी पीवे तो कुत्ते इसका चटन। पस मंजर और पेश मंजर समझाइए, पैसे जा किधर रहे हैं? पस मंजर और पेश मंजर ये है कि जो लोग यहाँ पे स्टेट बैंक में और दीगर आला ओहदों पे मसलन मशीर खजाना के ओहदे के ऊपर विराजमान है, उनकी पिछवाड़े में नजर डाली जाए कि ये आए कहाँ से। अब हेज फंड अगर दुबई के अंदर है और एडवाइजर हैं उसके हफीज शेख साहब, उस हेज फंड को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा तो इसी तरह पहुंचाया जा सकता है ना कि ज्यादा से ज्यादा शरह सूद के ऊपर कर्ज उठा लिया जाए उनसे। अब आपको समझ आई है कि हुकूमत जो है उसने डिवैल्यूएशन शरह सूद में कमी करके वो जब 8% की है ना, 7% करनी होती है, तो उससे 24 घंटे पहले वो 9% पे कर्ज क्यों उठा लेती है? क्योंकि जिससे कर्ज लिया जा रहा होता है उसको फायदा पहुंचाना मकसूद होता है ना। आपके आंखों के सामने डकैतियां हो रही हैं, क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है ये तो। आपकी आंखों के सामने डकैतियां जा रही हैं कि हुकूमत ने शरह सूद में कमी करनी थी। क्या इसका हफीज शेख को नहीं पता होगा? उसने तो करनी थी। क्या गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं पता होगा? दोनों क्रिमिनल्स को पता था, लेकिन उससे 24 घंटे पहले अगर वो 2% ज्यादा शरह सूद के ऊपर बैरून मुल्क से या अंदरून मुल्क से कर्ज लेती है, तो फिर वो कर्ज देने वालों का डाटा इकट्ठा किया जाए ना कि ये कौन लोग थे जिनसे 24 घंटे पहले 2% से, और इनको पता था कि कल हमने शरह सूद काम करनी है। या तो मैं मान ही नहीं सकता कि इस दौर के अंदर इन दोनों अशखास को ना पता हो कि हम शरह सूद काम करने जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो वो चेयरमैन नायब साहब का है जो हर बात पे नोटिस लेते हैं। उसकी तो अपनी नौकरी जो है वो बिले लगनी लगी है, तोसी नहीं हो रही। तोसी में वो फिर नवाज शरीफ आकड़ गया। अच्छा जी, आहो। लेकिन बहरहाल अनकन्फर्म न्यूज़ है, बोलता तो वो है नहीं तो, लेकिन बहरहाल उसने इससे कहा है कि जनाब ये हमसे ना करवाएं। ठीक है, मजा आया। सरतपा नहीं हो सकेगा। सरतपा जो है वो मजीद अन्नी नहीं डाल सकेगा, अन्नी की गाल है। ठीक है। वैसे यार अपना पाकिस्तान क्यों टूटा? कुछ लोगों का ख्याल था कि अब्दुल्ला खान न्याजी के न्याजी जो है अगर मशरकी पाकिस्तान बचाने में कामयाब हो गया तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा और हमारी प्रमोशन नहीं हो सकेगी, हमें यहीं से रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा उन्होंने GHQ में बैठे हुए उसकी टांगे खींची और वो आधा मुल्क हार गया। भुट्टो को फांसी इसलिए लगानी थी कि अगर हम फांसी ना लगाते तो हमारी नौकरी का सवाल था। ठीक है, लोग हमने पकड़ के अमेरिका को इसलिए दिए, पैसे तो कोई नहीं लिए, लेकिन अमेरिका को इसलिए दिए कि हमारी नौकरी का सवाल था। हम रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर लगे हुए। यार ये नौकरी क्या है यार, ईमान से जलील कर दिया। ये नौकरी के लिए मुल्क तोड़ देते हैं यार, ये नौकरी के लिए इस मुल्क के लोग बेच देते हैं, ये नौकरी के लिए लोगों को फांसियों पर लटका देते हैं। ये कौन है नौकर पेशा यार, ये कौन है नौकर पेशा लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए यार। ठीक है ना, फिर अजीबोगरीब कहानियां सुनाते हैं कि मैं सोया पड़ा था और शहजादा अब्दुल्ला आया और उसने कहा उठ, मैं उठा तो उन्होंने क्या मैं तेरे अकाउंट में 1 अरब रुपया जमा करा देता और चला गया। तो मैं सुबह उठा तो ख्वाब था, लेकिन अकाउंट खोला तो उसमें पैसे पड़े हुए थे। ये कौन लोग हैं यार, नौकरी पेशा लोग ये। ठीक है, लेकिन नौकरी पे हम लगे हुए हैं, नौकरी पेशा लोग यार, ये कौन लोग हैं यार, जरा इनको पहचाने तो सही यार। वक्फा है सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है
100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादापोतोशो या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मोहम्मद मुबीन का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई और PIA के एक अफसर ने कमेटी को बताया है कि ट्रंप रूजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी रखता है और यही बात तल्लत हुसैन साहब ने अपने व्लॉग में भी बादअज़ां बताई। चलो, हमारी भी कोई खबर दुरुस्त साबित हो गई। आप गौर नहीं करते, हमारी अक्सर खबरें दुरुस्त साबित होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे राय सऊदी अरेबिया से कहते हैं, दादाजी आपकी तसल्लियां भी कुछ उम्मीद नहीं बता रही। ये बताइए कि मौजूदा हालात में किस ऑप्शन को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है? मसलन बेटा, तू वापस नहीं आना। मैंने तुम्हें कान पकड़ा के जूते मारने अगर तुमने वापस आने की बात की ना। समझ लग गई ना? वापस नहीं आना। हालात बहुत खराब है इधर, ठीक है। जो ये हमाकत हमारे मतलब जिनके ऊपर हमारा जोर नहीं चलता और वो ये खुदकुशी कर रहे हैं, आमिर मुस्तफा जैसे, तो हम क्या करें? लेकिन तुम्हारे ऊपर तो मेरा जोर चलता है, लिहाजा तूने वापस आने वाला ऑप्शन नहीं रखना। बाकी सारे ऑप्शन डिस्कस कर। ठीक हो गया ना? जी ठीक है। इस्लाम अकबर पूछते हैं, दादाजी ये अचानक हुकूमती यूट्यूबर्स ने हुकूमत की क्यों बजाना शुरू कर दिया? नहीं, वो हुकूमती यूट्यूबर नहीं होते, वो कोई हुकूमत से भी जो ऊपर की चीज है उनके यूट्यूबर है। हुकूमती यूट्यूबर तो एक ही विद पढ़ रहे, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, कैबिनेट में बहुत काम हो रहा है, कैबिनेट में बहुत काम हो रहा है। ऐ नहीं हुकूमती यूट्यूबर। तो कहाँ हो रहा है काम? ये नहीं बताते? नहीं हो रहा ना, हो रहा हो तो नजर ना आवे। ठीक है। उस मिनिस्टर ने उसका मुंह तोड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने मामा ये काम में, ये कैबिनेट के काम में कुछ शर्म कर यार। ठीक है ना? छो पड़े इस गल। वो हुकूमती यूट्यूबर नहीं है जी, वो बड़ों के यूट्यूबर है। ठीक है, तो लिहाजा जहाँ पे हुकूमत को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वहां पे फिर इसको सबक सिखाया जाता है ना जी। सिराते मुस्तकीम पे वापस लाने के लिए फिर उसकी ऐसी की जाती है, फिर वो सिराते मुस्तकीम पे वापस आ जाती है। अल्लाह राइट। शहजाद रशीद पूछते हैं, दादाजी मुशर्रफ साहब के जाने के बाद आपने दादा पोतो शो में ये बात बारहा बताई कि मामला कुछ यूं है कि 5 साल पीपल्स पार्टी के, फिर 5 साल नून लीग के और 10 साल हमारे, तो मतलब 8 साल बाकी हैं। यही मतलब है इस बात का? हाँ, तकरीबन। इसको जो आप लोग डेस्परेट हो जाते हैं ना, अब देखें ना, हर अपॉइंटमेंट क्या उनकी नहीं हो रही? यहाँ हाज़र सर्वसियां रिटायर, यहाँ हाज़र सर्वसियां रिटायर। तो मार्शल्लाह में भी यही हुआ करता है ना। आपको सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही? अहले अकल के लिए निशानियां है इसमें। जरूर मेरे मुंह को आगे मैनू ही गायब कराना जी। सही बात आपको नजर नहीं आ रही? हर नई PTA का चेयरमैन उन्होंने अपना लगा लिया भाई। ठीक है, इससे पहले आसम जवेद बाकी भी अपॉइंटमेंटें जितने भी अदारों की हैं इस वक्त, सरकारी अदारों की, सारे वो लग रहे हैं। तो मार्शल्लाह और क्या होता है? यही होता है ना। सारे आगे ऊपर बह जाते हैं, अपनी नस्लें संवारते हैं, 8-10 साल खाते हैं, फिर नीचले कहते हैं असी भूखे रह गए, ये उत्ते बैठे हुए ने रिटायर। ठीक है ना? फिर नीचे से उनको उठा के फेंका जाता है बाहर। क्या नहीं मुशर्रफ को बाहर फेंकता है। ठीक है ना? वुकला तो सिर्फ धमाले डालने के लिए लगाए गए होते ना। मुशर्रफ को उठा के बाहर फेंकने वाला तो क्या नहीं होता है असल में। इस तरह फिर निचले वाला क्या नहीं सोचता, लै पिछले 10 साल तो याशी करी जा रहे हैं, मेरी बारी कदों आएगी? वो फिर उठा के उसको बाहर फेंकता है तो वो जाता है। ये बात झूठ है कि किसी सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में कभी कोई आमर गया है। आमर को उसके साथियों ने उठा के फेंका। भाई
जी, मुबशर वहीद कहते हैं दादाजी क्या इंटरेस्ट रेट इस वक्त मिनिमम साइड पे है घर के लिए, घर बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है? देखिए, अगर तो आप बजाते खुद लोन लेना चाहते, वैसे यार मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीलॉग बना दिया था। वो पूछ रहे हैं कि क्या और गिरेगा या भी कोई फैसला कर लें? मैं फैसला कर लिया जाए। मैंने आपको समझा दिया था कि इंटरेस्ट रेट जितना भी गिरे वो आपके लिए नहीं गिरना, ठीक है ना। वो किसी भी अलीम खान के लिए गिरेगा, वो किसी और इस तरह की आइटम के लिए गिरेगा, आपके लिए नहीं गिरेगा। आपने शौकत खानम को डोनेशन दी है 5 करोड़ रुपया? नहीं दी ना, तो फिर आपके लिए इंटरेस्ट रेट क्यों गिराया जाए? इंटरेस्ट रेट उनके लिए गिरेगा जो डोनेशन वोनेशन देते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप चुप करके घर बनाने का आगाज करें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। मेरी वैसे चलती कोई नहीं है इस मामले के ऊपर, लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि जितने आपके पास पैसे हैं उसमें जितना हिस्सा बनता है घर का वो बना लें, वो बना के तो शिफ्ट हो जाए। गेट, दरवाजे, खिड़कियां लगा के शिफ्ट हो जाओ। ये रंग, ये फलाना, ये जितनी भी है ना मीन मेकियां, ये बाद में करते रहेंगे। जब आप शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको वहां की जरूरियात का बेहतर मिलेगा। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप बाहर बैठ के घर बनाएंगे, उसमें शिफ्ट होंगे 2.5-3 साल, तो आपके वो टीदिंग प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होने की। अच्छा ए भी रह गया, ओए बुलाओ मैकेनिक को, बुलाओ प्लम्बर को, बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर बैठ के वो घर बनवा रहे होंगे ना, तो जल्दी बन जाएगा। तो एक तो उसमें वो नहीं होंगी, मसाइल नहीं होंगे। दूसरा, मटेरियल कम चोरी होगा, ठीक हो गया। तीसरा, निगरानी बड़ी खौफनाक होगी। 8 चीजें तो बेगम साहबा ने तोड़वा देनी, क्या तोड़े तो इंज कर, जिस अगर वो इस वक्त ना तोड़ी गई तो पूरी जिंदगी के लिए आपका ताना है, हाय हाय मैं कितने फंस गई, बेवकूफ मर्द ने मेरे नाल की कर देता है। और उसके बाद फिर आपको एक लंबी दास्तान सुननी पड़ेगी, उसका कलाड़ा सुनना पड़ेगा। तो तुम सोच रहे होगे कि मैं घर बना के कोई जुर्म कर बैठा, तो ये जो उस वक्त मौका वारदात पे मौजूद होगी तो ये नहीं होने देगी ना फिर। इसलिए मैं इस असूल का हामी हूं कि मकान बनाएं फौरी तौर पे, उसमें जिस भी हालत में वो है, मतलब अगर उसमें खिड़कियां दरवाजे पूरे हैं ना, शिफ्ट होने की करें। प्लस्तर तो दीवारों पे हो गए, करवा ले, रंग, लकड़ी, सैनिटरी, बिजली, ये शिफ्ट होने के बाद करवा लेंगे। जी, जुनेद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आजकल इस बात की तबलीग की जा रही है कि नून लीग के दौर में जो $30 करोड़ में पावर प्लांट लगाए गए 30 साल एग्रीमेंट पर, उससे बिजली 21 रुपए फी यूनिट बन रही है, और मौजूदा हुकूमत ने $6 करोड़ में लगवा रही है और बिजली 6 रुपए फी यूनिट पड़ेगी। वैसे यार मैं बस करते यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। कभी इनकी कोई बात सच्ची साबित हुई हो तारीख के अंदर? 10,000 करोड़ अरब डॉलर, इतना दुनिया का पूरा जीडीपी ही नहीं है। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था 10,000 अरब, ठीक है ना, करोड़ और डॉलर दुनिया में सिफने लगाई ना, तो पता चला पूरी दुनिया का इतना जीडीपी नहीं है। इनकम को तो छोड़ दे, ये इतने की करप्शन नवाज शरीफ के खिलाफ डाल के बैठे हुए थे। तो यार इनकी कोई बात आज तक कोई सेंस जनरेट की है? कितने के लगा? $6 करोड़ का। अच्छा, $6 करोड़ का, $60 मिलियन का, ठीक हो गया। आपको पता है एक वो जो मोटर होती है वो कितने की मिलती है? टरबाइन जो होती है, आप जनरल इलेक्ट्रिक की नहीं लेंगे, मित्सुबिशी की ले लेंगे, दुनिया की घटिया तरीन टरबाइन, ठीक है ना। आप डेवो की ले लेंगे, कोरियन ले लेंगे, उससे भी हल्की क्वालिटी, ठीक है ना। जो इसकी कास्ट आती है ना, नवाज शरीफ दौर के अंदर $100 का था तो $20 करोड़ का 1 मेगावाट बनता था, तो $20 मिलियन पर मेगावाट, नहीं 20 मिलियन हुआ कि 2 मिलियन हुआ? $2 मिलियन हुआ, ठीक है। $2 मिलियन पर मेगावाट की तो मेरे भाई टरबाइन आनी है। दुनिया की सस्ती तरीन टरबाइन भी आप खरीदेंगे, स्क्रैप में से खरीदेंगे, तो ये मिनिमम कॉस्ट है उसकी। तो 300 मेगावाट का, पता नहीं कितने मेगावाट का पावर प्लांट, फिर 30 मेगावाट का पावर प्लांट होगा। सारी बातें छोड़ दें, 6 रुपए यूनिट यानी 3.5 सेंट पूरी दुनिया में बिजली कहाँ दस्तयाब है? सादा बात कर लें। नहीं यार, $170 का हो गया यार नहीं, सोलर की जहाँ पे लोगों ने वेल नेगोशिएट किए हैं ना, वहां पे सोलर है 3.5 सेंट के ऊपर। इंडिया में सोलर 3 सेंट 3.5 सेंट। वेल नेगोशिएट पाकिस्तान में हुआ कब है? आईपीएल वेल नेगोशिएट नहीं करने देते ना, उन्होंने तो अपनी पई हुंदी किसी आज गए या कल गए, वो वेल नेगोशिएट कर नहीं सकते। मां शहबाज शरीफ ने दुनिया का जनरल इलेक्ट्रिक का टरबाइने, मैंने जनरल इलेक्ट्रिक वाले बंदों से बात की हुई है, दुनिया में सबसे सस्ती शहबाज शरीफ ने उठवाई थी, ठीक है। ये जो लगी हुई है, जितनी मर्जी बकवास कर ले, मैं तो ग्लोबल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है। अब $2 मिलियन, इसका मतलब है 30 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने लगे। बाकी सिविल स्ट्रक्चर को भूल जाएं जी, टर्बाइनें बस रखनी है हमने ला के महल्ले के अंदर और बिजली बननी पैदा शुरू हो जानी है। ठीक हो गया यार, अजीब वाला यार और वाह याद बकवास करते हैं आप, और वो मतलब वो करते हैं, आप उस बकवास को सुन के आ जाते हैं बगैर समझे। अब ये फार्मूला ज़हन में रख लो, नवाज शरीफ उस वक्त जो था वो 20 करोड़ रुपए में 1 मेगावाट लगना था। अब चूंकि इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया तो अब मैं भी पूरा बताऊंगा, 34 करोड़ रुपए में 1 मेगावाट लगना। सिंपल इज दैट, 34 करोड़ रुपया 1 मेगावाट कैपेसिटी की कीमत होगी, और ये कीमत सिर्फ टरबाइन की है। उसके लिए सिविल वर्क, सप्लाई सिस्टम, इंस्टॉलेशंस, ऑपरेशंस, इसको साइड पे कर। फोन दसो हाँ भला, फोन है आगे चलो। उस्मान अहमद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैं एक इलेक्ट्रिक कंपनी का मालिक हूँ, काम भी ठीक चल रहा है। केपीके में मेरा काम है और केपीके के हजरात, पठान हजरात मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं आटे का कारोबार शुरू करूं जिसका मुझे तजर्बा भी नहीं है। आप रहनुमाई कीजिए, क्या मुझे साइड बिजनेस के तौर पे आटे का काम करना चाहिए? भाईजान होता ये है कि मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है, आप जैसे अकलमंद जो हैं वहां पे लड़ाई देखने चले जाते हैं कि देखिए होया की है। वो जो आपस में लड़ रहे होते हैं ना, वो वट्टे मारते हैं एक दूसरे को, और वट्टा उनको तो बजता नहीं है, आप जैसों को बच जाता है जो यहाँ वहां पे लड़ाई खेल देखने गए हुए हैं। इस वक्त माफिया ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आप इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया में मंशियात का सबसे बड़ा सप्लायर है। आप मुझे अफगानिस्तान से 10 ग्राम हीरोइन ले जाके दिखा दें यूरोप के किसी मुल्क में या अमेरिका में, टिकट लेके देता हूं आपको, जिस मुल्क की कहते हैं लेके देता हूं, ले जाके दिखाएं। लेकिन क्या अफगानिस्तान से हीरोइन जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई नहीं हो रही? अमेरिका तक जाती है। अगर सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब कोई सिस्टम मौजूद है। अगर वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और उसे कोई चलाने वाला मौजूद है, इसका मतलब एक कुव्वत मौजूद है यार, और उसको ही माफिया कहा जाता है। वो आपको, अगर आप इंडिविजुअली करेंगे, आपको नहीं करने देंगे। आटे में इस वक्त जो है वो केपीके की गवर्नमेंट के मिनिस्टर, वफाकी वजीर, पंजाब के वुजरा, पंजाब के ब्यूरोक्रेट, केपीके के ब्यूरोक्रेट, अफगानिस्तान के अंदर मुसल्लत अमरीकी फौजी, ये सारे लोग मुसल्लत हैं एक पूरे माफिया की सूरत में, और इसमें से अपने पैसे कमा रहे हैं। आप समझते हैं आपको ऑपरेट करने दिया जाएगा? जनाब, आपका तो एक ट्रक जो है अगर उन्होंने अटक पे रोक लिया तो आपकी ऐसी ऐसी फिर जाएगी, अगली पिछली नस्लें जो हैं वो आपको ढूंढती फिरेंगी। और ऐसे बंदों को दहशतगर्दी का वो क्या होता है, लश्कर आलमी अल जंगवी, अलबर सगीर अल कायदा आलमी भी डाले का वो नुमाइंदा बना के, और आपकी ARY वो छतरौल करेगा कि आपकी नस्लों को समझ आ जाएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, समझ नहीं आनी बल्कि। और ये भी मेंशन करते चलें कि पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स कैपेसिटी से 450% ज्यादा लगी हुई हैं। आहो, ट्रेडिंग में शायद कोई 2 पैसे कमा ले तो कमा ले, इसकी कैपेसिटी नहीं, वो ठीक है, वहां पे इस वक्त हो रही अन्नी पड़ी हुई है, लेकिन वो अन्नी जो है वो हमारे लिए नहीं पड़ी नहीं है, वो सिस्टम के लिए है, वो उस सिस्टम के लिए जो उसे ऑपरेट कर रहा है। और अल्लाह का वास्ता है 2 नंबर काम के करीब नहीं जाना। अल्लाह को कहना है मुझे जायज तरीके से ही 1 नंबर रिज़्क दे दे, मुझे 2 नंबरी करनी ना पड़े। अपने रब से ये दुआ किया कर। ये 2 नंबरी है, लोगों का इस्तेहसाल है, लोगों के हकूक के ऊपर डाका है, उनका लुकमा छीनना है। क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? अपने रब से पनाह मांगे, इस तरह का ख्याल ज़हन में आए ना, उसको झटक दें। अल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल से देगा, ज्यादा देगा, बरकत वाला देगा। मैं 2 नंबरी नहीं करनी है। अपने आप को समझा यार, मैंने किसी का इस्तेसाल करके पैसे नहीं कमाने, और जब रब का हुक्म है तो वो फिर मुझे कंपनसेट करेगा ना, और रब करता है कंपनसेट। ऐसी कोई बात नहीं, अन्नी नहीं पड़ी हुई, उसकी नजर होती है उसके ऊपर, ठीक है ना, एवं तो नहीं वो रब उसकी नजर होती है आपके ऊपर भी, आपकी नीयत के ऊपर भी, आपके अमाल के ऊपर भी। वो देखता है ये मेरा बंदा जो है ये जरा पीछे रह गया, वो फिर एवं ही आपको तक्का लगा के आगे कर दे, ठीक है ना। वो आपको पीछे नहीं रहने देगा। ताखीर हो सकती है, लेकिन जब फिर आपको जरूरत पड़ेगी जिंदगी के अंदर, वो अपनी पूरी रहमत समेत मौजूद होगा, तो उसे मौका दें, ठीक है। पहले भी जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, रहमत ही है, उसकी मेहरबानियों से, रहमतों से ही पहुंचे हैं ना। तो अब भी उसे कहें कि मैं तेरे हुक्म के मुताबिक 2 नंबरी में नहीं हूँगा, उसके साथ बकायदा डायलॉग करके उससे मनवा लें, पहले मुझे कंपनसेट करें, मेरा ये है, ठीक है। वो फिर आपको कंपनसेट भी करेगा, अकोमोडेट भी करेगा। आप ट्राई करके तो देखें ना यार। 2 नंबरी नहीं करनी जिंदगी के अंदर। 2 नंबरी जो है ना, उसके नतीजे के अंदर बंदे की जिंदगियों के अंदर मैं जो आसानियों की दुआ मांगता हूँ ना, ये आसानियां खत्म हो जाती हैं अल्लाह के बंदों, ठीक है। और बंदा अपनी जिंदगी को अजाब में डालने के लिए इस दुनिया में आया? नहीं ना। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो उसने अपने नबी भेजे हैं जो आपके पास अपना आखिरी पैगाम दे के वक्तन फवक्तन। क्या अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए आसानियां
पैदा करने के लिए आपकी तरफ नबी भेजे या आपको मुसीबतों में डालने के लिए भेजे? आसानियों के लिए भेजे ना। तो आसानियां मांगते हैं ना हम तो उसकी आजमाइशों के, हमको वलीउल्लाह थोड़ी है, चुनीदा बंदे थोड़ी है कि वो आजमाइशों में डालेगा। हमें जब पढ़ती है तो हमारी तो चित्रौल होती है किसी न किसी गलती के ऊपर। जिस तरह टीचर जो है या वालिद जो है वो बच्चे की गलती के ऊपर उसे कान पकड़ा के हाकियों से कुटता है, इस तरह हम तो उस खाते में फंस जाते हैं ना कहीं हमसे गलती हो गई होती है तो वो फिर कान पकड़ा के ना कि बंदे का पुत्र तू क्यों नहीं बना। तो मेरा मतलब है कि यार ये 2 नंबरी वाले काम नहीं, ये आटे को महंगा करना इस लम्हे मौजूद में इंसानियत का एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसार है। मैं तो ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजता हूं जो इंसान से उसकी बुनियादी जरूरत की चीजें छीनने पे मायल हुए हैं। तो लिहाजा मैं ना किसी को ये मशवरा दे सकता हूं कि जनाब आप ये काम कर लें, मेरा अपना ज़मीर गवारा नहीं करता तो मैं आपको कैसे मशवरा देता। जी समेटे गुफ्तगू खत्म हो गया। जी ओवर हो गया, जज्बाती हो गया था जी। मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैंने आपकी मर्जी का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता और मैंने भी तो अपने रब को मुंह दिखाना है ना। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।